अस्सलाम वालेकुम। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो अभी नम्स टेस्ट में भी पूछा गया और इस एमसीक्यूज में बहुत से बच्चों ने इवन के जो की डेवलपर हैं वो भी इसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो मुनासिब समझा कि मैं इसको क्लियर कर दूं, चूँकि आगे एमडी कैट का टेस्ट आने वाला है और जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यही गलती आप करके आप 1-2 नंबर अपने गंवा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं केमी ऑस्मोसिस को, और मेरे सामने और आपके सामने जो ये एनिमेशन चल रही है इसमें ये जो मेम्ब्रेन इन कंसर्न है, दिस वन इज अ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्लियर? से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लोरोप्लास्ट है। लुक एट द पॉइंटर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको पता है कि डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती हैं। दैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड। इन थाइलाकॉइड की जो अरेंजमेंट होती है पूरी एक पाइल बन जाती है, ढेर बन जाता है। इस पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेनम। क्लियर? तो एक थाइलाकॉइड को अगर हम देखें तो दिस वन इज अ सिंगल थाइलाकॉइड। दिस वन इज एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। इस थाइलाकॉइड का ये जो मेम्ब्रेन है इसको कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तकरीबन सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या होती हैं? फास्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं, जैसे ये आपके सामने नजर आ रही। ये सिंगल जो लाइन है ये पूरी मेम्ब्रेन है। इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें तो मेम्ब्रेन एक फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। ये फास्फोलिपिड की एक लेयर और ये फास्फोलिपिड की दूसरी लेयर। अब एक और क्वेश्चन आया, मैं वहाँ इसको भी यहाँ पर इसके साथ रिलेट करूँगा, लेकिन उससे पहले स्ट्रोमा और ल्यूमन को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो दोबारा से आप इस क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम पर गौर करें तो ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, दिस वन। ये मेम्ब्रेन क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये पूरी बनी हुई है। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के जो इनसाइड रीजन है, ये रीजन, दिस इज कॉल्ड ल्यूमन, वो ये नीचे वाली साइड पर शो किया हुआ है। ये सारा एरिया जहां पर आपको हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन नजर आ रही है, ये क्या है? ल्यूमन है। और इस थाइलाकॉइड के बाहर ये जितना भी हिस्सा है इसको हमने क्या कहा है? स्ट्रोमा कहा है। इट्स मीन थाइलाकॉइड इज सराउंडेड बाय स्ट्रोमा। मेन फ्लूइड है जो थाइलाकॉइड को सराउंड कर रहा है। जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इसी के अंदर मौजूद होते हैं फोटोसिस्टम 2 जो चमक रहा है, फोटोसिस्टम 1 जो लाइट की वजह से चमक रहा है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो आप पढ़ते हैं, प्लास्टोक्विनिन कैरियर है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कैरियर है, एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम भी मौजूद होती है। सो लाइट से रिलेटेड कोई भी रिएक्शन हमेशा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की सरफेस पर हो रहा है, बिकॉज all photosynthetic pigment or photosystem are present in the thylakoid membrane। बट जो रीजन बन रहे होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक उसका ल्यूमन रीजन बन रहा होता है और एक स्ट्रोमा रीजन बन रहा होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड की तो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के एक बाहर जो रीजन बन रहा है वो क्या है? स्ट्रोमा है। और उसके इनसाइड क्या है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इनक्लोज किसको कर रही है? ल्यूमन को, जिसको थाइलाकॉइड इंटीरियर स्पेस भी कहते हैं। लिहाजा कुछ चीजें ल्यूमन वाले रीजन में हो रही होती हैं और कुछ जो काम होते हैं वो स्ट्रोमा रीजन में हो रहे होते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, वो लॉजिक है, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी लॉजिक मौजूद है। पहले मेम्ब्रेन को आप देखें तो मेम्ब्रेन क्या होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। एक क्वेश्चन एक आया था कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच वन इज ट्रू या विच वन द फॉलोइंग इज फाउंड इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, दैट विच वन इज एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर क्या चीज दसी होती है? तो बच्चों को हमेशा मैं कह रहा होता हूं कि अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया करें। कॉमन सेंस जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। देखें, फास्फोलिपिड में दो चीजें होती हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। सिंपल सी मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछता हूं कि अगर आप पानी से लव कर रहे हैं, पानी से आपकी मोहब्बत है, बारिश होगी तो आप छत पर जाएंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, या कमरे के अंदर घुस के बैठ जाएंगे? क्या होगा? या आप ग्राउंड पर चले जाएंगे क्योंकि बारिश डायरेक्ट पड़ रही है, या छत पर चले जाएंगे। यानी यू आर फाउंड आउटसाइड द रूम, इनसाइड कभी भी आप नहीं मिलेंगे। यही कंसेप्ट अप्लाई होता है। जो भी चीज हाइड्रोफिलिक होती है, वाटर लविंग होती है, वो हमेशा सरफेस पर आपको मिलेगी।
लिहाजा फास्फोलिपिड के जो हेड होते हैं, दीज आर पोलर, दीज आर हाइड्रोफिलिक, और ये हमेशा सरफेस पर मिलेंगे। दे विल फेस इधर, इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे विल फेस इधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और अगर वो इनसाइड रीजन है तो दे विल फेस द साइटोप्लाज्म दैट कंटेन वाटर, तो ये पानी को फेस करेंगे। लेकिन जो ये टेल होती हैं, दीज आर द हाइड्रोफोबिक जोन, तो ये हमेशा बरीड इनसाइड होंगी, छुपेंगी, पानी से अपने आप को बचाएंगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच वन इज एम्बेडेड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हाइड्रोफोबिक टेल में क्या चीज एम्बेडेड होगी, वो हमेशा हाइड्रोफोबिक जोन एम्बेडेड होगा, फेलिक तो नहीं हो सकता। सो ये कंसेप्ट यहां खत्म हो जाता है। अब ये केमियो ऑस्मोसिस, ये सिंपल, आप देखें लाइट पड़ रही है और लाइट में दो जगहों पर ये चमक क्रिएट हो रही है, फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 पर। ये जो चमक है ये एक्चुअली फोटो एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया था, व्हाट हैपन टू फोटो सिस्टम 700, फोटो सिस्टम 1 को कहते हैं फोटो सिस्टम 700, P700, व्हेन लाइट फॉल ऑन इट। तो कोई भी फोटो सिस्टम है, चाहे 700 है चाहे 680 है, जब लाइट उस पर पड़ रही है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इट इज ऑक्सीडाइज, बोथ फोटो सिस्टम ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं। तो ये पॉइंट याद रखना कि व्हाट हैपन टू फोटो सिस्टम, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन एक्चुअली किसकी हो रही है, वो क्लोरोफिल की हो रही है। कौन सी क्लोरोफिल की, फोटो सिस्टम के एंटीना कॉम्प्लेक्स वाले, रिएक्शन सेंटर वाले। एंटीना कॉम्प्लेक्स वाला तो रिएक्शन में जो हिस्सा ही नहीं लेता है, तो रिएक्शन सेंटर वाले क्लोरोफिल, वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए, दैट इज मेन पिगमेंट। क्लोरोफिल ए कौन सा होगा, अगर फोटो सिस्टम 2 होगा तो क्लोरोफिल ए 680 की ऑक्सीडेशन होगी, और फोटो सिस्टम 700 होगा, क्लोरोफिल ए 700 की ऑक्सीडेशन होगी। दो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट करेंगे, इसको फोटो एक्साइटेशन कहेंगे। दे वर एक्सेप्टेड बाय द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव फोटो सिस्टम, एंड दीज इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी कहां से ली है, लाइट से ली है। तो सोलर एनर्जी अब किस में चली गई है, वो इलेक्ट्रॉन के पास चली गई है, और इलेक्ट्रॉन दे आर एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल, दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम वापस हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ लाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इस एनर्जी को, ये आप देखते हैं प्लास्टोक्विनिन, ये एक डुअल रोल प्ले करता है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है। तो ये प्लास्टोक्विनिन आप देखेंगे यहां से प्रोटॉन को पकड़ रहा है, किस रीजन से, स्ट्रोमा रीजन से, और किस साइड पर फेंक रहा है, ल्यूमन रीजन पर। क्योंकि ल्यूमन में हमेशा प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई, लिहाजा इसकी पीएच हमेशा क्या होगी, एसिडिक पीएच होगी। यहां पर नॉर्मल एंजाइम काम नहीं कर सकती। तो व्हाट इज द पीएच ऑफ ल्यूमन, ये याद रखना। थाइलाकॉइड को मैं कह सकता हूं इट इज अ बैंक ऑफ प्रोटॉन, ये रेजर्वायर ऑफ प्रोटॉन है, इट हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन दैट इज ऑलवेज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन पंप प्लास्टोक्विनिन। ये प्लास्टोक्विनिन दो प्रोटॉन को पकड़ती है और दो इलेक्ट्रॉन को पकड़ती है। इलेक्ट्रॉन ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दे देती है और प्रोटॉन ये ल्यूमन में शिफ्ट करती रहती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन स्ट्रोमा साइड पर क्या लो है और थाइलाकॉइड इंटीरियर स्टेज में क्या हाई है, तो हमेशा पंपिंग, लो से हाई मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें इन्वॉल्व होंगे पंप, इन पंप को क्या कहेंगे, प्रोटॉन पंप। ये पंप एटीपी की एनर्जी यूज नहीं करते, बल्कि एनर्जी किसकी यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो की। तो सोलर एनर्जी को यूज किया किसने, सोलर एनर्जी को ले लिया इलेक्ट्रॉन ने, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हाई एनर्जी लेवल में। जब इलेक्ट्रॉन बॉटम ऑफ द चेन मूव करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन फ्लो की एनर्जी किसने ले ली, प्रोटॉन पंप ने। प्रोटॉन पंप ने उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन को अक्रॉस देयर अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पंप किया। अब जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की एनर्जी है वो हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। H पॉजिटिव ग्रेडियंट कहते हैं इसको, ग्रेडियंट मीन फर्क। क्योंकि स्ट्रोमा साइड पर प्रोटॉन लो हैं और ल्यूमन में क्या होते हैं, हाई होते हैं, तो इसको हम कहते हैं H पॉजिटिव ग्रेडियंट हमेशा अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करता है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज नाउ कंजर्व्ड इन फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव ग्रेडियंट या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। यहां पर आप देखें प्रोटॉन यहां से मूव करते जा रहे हैं एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसका डबल रोल होता है, डुअल रोल होता है। ये एक प्रोटॉन चैनल का भी काम करती है, एक मैकेनो एंजाइम है। जैसे टरबाइन पर पानी से चलती है ना और एनर्जी बनाती है, ऐसे समझ लें कि ये एक टरबाइन है जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद है। ये प्रोटॉन इसमें से गुजरेंगे,
इस ये उस प्रोटॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूज करके आप देखेंगे कि यहां पर एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या बन रहे हैं, एटीपी बन रहे हैं। ये जो ग्रीन कलर से एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट आए और वो किस में कन्वर्ट हो गए, एटीपी। अब सवाल ये है कि ये एटीपी सिंथेस क्यों स्ट्रोमा रीजन की तरफ क्यों ही लोकेटेड होती है, क्योंकि आगे जो कैल्विन साइकिल आना होता है एटीपी वहां यूज होनी होती है और एनएडीपीएच वहां यूज होना होता है, तो इसलिए ज्यादातर ये स्ट्रोमा साइट पर ही बनती है। और मेन फैक्टर जो है, क्योंकि यहां पर पीएच जो होती है हाईली एसिडिक नहीं होती है, पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, तो एंजाइम को वर्किंग के लिए मैक्सिमम एक्वस सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एटीपीएज एक्टिविटी उसकी किस साइड पर होती है, वो स्ट्रोमा रीजन में होती है। तो जो एमसीक्यूज आया था कि एटीपी सिंथेसिस टेक प्लेस एट विच रीजन, तो स्ट्रोमा रीजन पर होती है। लेकिन सरफेस किसकी है, थाइलाकॉइड की। तो थाइलाकॉइड इज नॉट रीजन, उसको हम कह सकते हैं थाइलाकॉइड इज द एरिया दैट इज इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन। बट एटीपी सिंथेसिस किस रीजन पे हो रही है, या ल्यूमन रीजन में हो सकती है, स्ट्रोमा ल्यूमन में नहीं हो सकती क्योंकि उस साइड पर एटीपीएस मौजूद नहीं है। तो एटीपीएस किस रीजन में काम कर रही है, स्ट्रोमा रीजन में, बिकॉज वहां पर सोल्यूशन जो होता है वो एसिडिक भी नहीं है और पानी की अबंडेंट है, और एटीपी को बनाने के लिए एंजाइम के लिए मैक्सिमम वाटर की जरूरत होती है, या जो एक्वस एनवायरनमेंट उसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन रख रहा है वो मेंटेन रहती है। एसिडिक एनवायरनमेंट में उसकी स्ट्रक्चर इतनी मेंटेन नहीं रह सकती। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी आप देख सकते हैं कि जो फोटोलाइसिस हो रही है, ये वाटर आ रहा है और फोटोलाइसिस हो रही है वो ल्यूमन रीजन में हो रही है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किस रीजन में हो रही है, फोटोलाइसिस प्रोटॉन की साइड पर बन रहे हैं, प्रोटॉन बन रहे हैं किस साइड पर, ल्यूमन वाली साइड पर। इसलिए अगर फोटोलाइसिस टेक प्लेस इन विच रीजन, तो ल्यूमन में हो रही है। लेकिन एटीपी सिंथेसिस किस रीजन में हो रही है, वो हमेशा स्ट्रोमा रीजन में हो रही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी और इंशाल्लाह ऐसी ही फर्दर वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए इस तरह के क्वेश्चन को समझना और टेक्निकल चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।